चिकित्सक ने किया ज्ञान का संचार, पुस्तकों का लोकार्पण बना सभी का आधार। चिकित्सक की लगन से बना यह खास कमाल, हर पन्ने में छिपी है नई सोच की धमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। बिहार के औरंगाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा डॉक्टर हनुमान राम चिकित्सक ने एक साथ 5 पुस्तकों का लोकार्पण समारोह आज किया और यह पल जो था बिल्कुल खास था, क्योंकि औरंगाबाद के IMA हॉल में यह आयोजन किया गया और निश्चित रूप से यह समाज में एक साहित्यकारों के लिए भी एक अच्छा अवसर था, क्योंकि एक चिकित्सक द्वारा एक साथ 5 पुस्तक को लिखा जाना सभी के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ था। और इस अवसर पर चिकित्सक साहित्यकार प्रबुद्धजन ने ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने चिकित्सक द्वारा एक साथ 5 पुस्तकें लिखे जाने पर उनकी इस अदम्य साहस का उन्होंने काफ़ी साहस का परिचय दिया। और साथ ही उन्होंने बताया कि औरंगाबाद बिल्कुल साहित्यिक केंद्र रहा है और साहित्यिक केंद्र के रूप में उजागर है और ज्ञान के प्रति जो है लगातार जागरूकता औरंगाबाद में बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों ने बताया। साथ बैठता था तो लिखते थे और आग मधुकर जी उसमें कुछ संशोधन करते थे, मैं सुनता था। तो अंत में भी मधुकर जी भी भी कहे कि आप वो लिखिए। हम के भाई तो समय से लगाता ना था, लिखना शुरू करिए। क्या हम कर भाई कैसे कहें कि जो आप देखे हुए लिखे। हम जो है इन किताबों में अपने गांव से जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे तब से लेकर के मेडिकल तक का, इसके बाद पोस्टिंग तक का, औरंगाबाद तक का, सबका विवरण जहाँ जहाँ कुछ हमारे साथ घटित हुआ है उसको लिखा है। ये सच्ची बात है। पात्र और स्थान का नाम बदला गया इसलिए कि कोई तकलीफ लग सकती है। मैंने ये कहा, लेकिन बात सही है। मैं गांव में एक मध्यम परिवार से आता था, पढ़ने जाता था और कैसे हम लोग पढ़ते थे, पटरी और दुधिया कलम इस सब का मैंने वर्णन किया। लालटेन में, ढिबरी में, रात में कैसे कब खाते पीते थे, कैसे रहते थे। हमारा गांव जो है यूपी के हम रहने वाले बलिया जिला के, जहाँ चंद्रशेखर बाबू प्रधानमंत्री तो उन्हीं का क्षेत्र का है। तो बाद में तो फिर जो है वो क्षेत्र बहुत सबसे भी यूपी में पिछड़ा कहा जाता है अभी भी। और उस पिछड़ेपन में वर्चस्व हमारे गांव में भी समझिए कि 70-80% उच्च वर्ग के लोग हैं और चूँकि हम लोग मध्यम वर्ग के उसमें कम हैं, तो ज़्यादातर वही लोग आगे बढ़ते थे। जब हम मिडिल पास कर लिए तो गांव में नहीं था कुछ स्कूल, तो लोग कहा कि और लोग तो अपना बड़े बड़े लोग थे, अपना इधर उधर लगे। तो हम अपना गांव से गंगा पार करके बिहार में मैट्रिक पास किए। उसके बाद फिर जो है कुछ जो है अच्छा नंबर मिला तो फिर किसी तरह हमारे परिवार वालों ने कुछ जुटाया। हम बनारस गए, वहाँ पर इंटर किए, PhD में रहे और इसके बाद फिर MBBS पढ़ना उसमें आ गए। फिर हम MBBS में आकर कराची में गए, MS किए वहाँ से पटना मेडिकल कॉलेज। इस दौरान हम नौकरी में जहाँ थे हमको जो मिला खट्टा मीठा अनुभव वही अंकित है। अफसरों द्वारा क्या किया गया अंकित है, स्टाफ क्या किया अंकित है, औरंगाबाद में हमने क्या देखा वो अंकित है। और जहाँ जहाँ हम रहे, हिलसा में, नेपाल के बॉर्डर पर, गिरिडीह में एज ए डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, रांची में, हजारीबाग में, जहाँ सब जगह का इसमें कुछ न कुछ वर्णन है जो कि सच्ची घटनाएं हैं। और इसी सब का वर्णन करके मैंने संकलन किया है और आप लोग को किताब कुछ मिलेगी। उसका जो है हम चाहेंगे कि आप लोग हमें कुछ उसमें आलोचना, कुछ गलतियाँ अगर हमको बताएंगे तो हम अगला भी अपना जो है सुधार कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य से बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और किताबों का विमोचन हुआ था। अभी सर हैं तो इनके साथ थोड़ा काम भी हम किए हैं। हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई थी, उस समय कुछ दिनों तक इनके साथ थे कि उसका फिर इनका ट्रांसफ़र होकर ये हजारीबाग चले गए और उस समय बिहार और झारखंड एक था तो उसके डिप्टी डायरेक्टर होकर फिर उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ठीक है, ये तो 80 साल अभी आप इनकी उम्र बता रहे हैं। इस उम्र में
इन्होंने अपने काम में तो निपुण थे ही, उसके अलावा इन्होंने जो ये रचना की है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी जितने वक्ताओं से और इनकी तारीफ सुने, और पता नहीं किताब लिखना तो हमें बहुत मुश्किल काम लगता है। कुछ हमें रविंद्र जी कभी कभी देते हैं कि इसको कुछ लिख के हमको दे दीजिए, आप हम छाप देंगे, हमको तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 20-25 लाइन लिखना भी बहुत मुश्किल होता है, क्या लिखें। तो ये लिखना कोई सही बात है कि बहुत आसान काम नहीं है, बहुत है। अगर ये 5-5 किताब लिख दिए, हमें ये पता नहीं था, अभी आने के बाद पता चल रहा है। इनको बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में इस तरह से युवा पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन करते रहे साहित्य के क्षेत्र में। डॉक्टरी तो किए ही काफ़ी 40-50 साल जो सब आपकी। और सचमुच ये चिकित्सकों के लिए यह एक क्या कहें इसको, अनुकरणीय है। सर से मेरी मुलाकात जब भी होती थी, ज़्यादातर चिकित्सक वाले मंच पर ही होती थी। उस बीच में इनकी जब भी इनको बोलने के लिए कहा जाता था, ये कुछ कविता सुनाते थे, कुछ सुनाते थे, तो मुझे लगता था कि ज़रूर इन्हें लिखने का बड़ा शौक़ होगा। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि सही में इनको लिखने का बड़ा शौक़ है। और 2 दिन पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरी पुस्तक का लोकार्पण है, आप आएंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन तब तक मुझे भी नहीं पता था कि 5 पुस्तकों का एक साथ विमोचन है। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि इनकी जो पुस्तक है, ज़िंदगी एक सफ़र, धुंधली यादें, ज़िंदगी आसपास, आईना झूठ नहीं बोलता और यथोचित, ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा रचित है। और इन्होंने अपने जीवन का जो अनुभव है उसमें पिरोया है। अभी मैं पढ़ने पलट रही थी तो मुझे एक पन्ना दिखाई दिया, पाषाण भाग्य, और उसकी 2 पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी कि यह एक पत्थर का ही भाग्य है जो किसी के पैर से लग के दूर फेंक दिया जाता है, और वही पत्थर जब वो मंदिर में स्थापित हो जाता है तो उसकी पूजा की जाती है। सही में ये जो चीज़ है हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाता है कि हम किस लायक अपने आप को बनाएं, और वही उसी के अनुसार हमारा जो जीवन है वो सार्थक होगा। तो सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मतलब ये पूरे चिकित्सक वर्ग के लिए बहुत ही खुशी का समय है। पूरे आईएमए के औरंगाबाद की तरफ से मैं आपको बधाई देती हूँ सर, और आगे भी आप लिखते रहेंगे, हम लोगों के बीच रहेंगे उपस्थित। जब भी हम लोग बुलाते हैं सर आप आ जाते हैं, और हम लोग भी आपकी सेवा के लिए रहेंगे।